उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे खूंटी। उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। आईआईएम के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को रांची पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से खूंटी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और उनके जन्म स्थल पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन देश के युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके बलिदान और विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा के वंशजों और गांव के लोगों से मुलाकात की। पारंपरिक तरीके से जोहार कर उनका स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। खूंटी के कार्यक्रम के बाद वे लोक भवन पहुंचेंगे। यहां से विश्राम करने के बाद आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में कुल 558 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि 7 मेधावी छात्रों को मेडल और उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह का पहला सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न प्रबंधन पाठ्यक्रमों के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। कोडरमा घाटी में रिफाइन लदा ट्रक पलटा, चालक कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, आवागमन बाधित। कोडरमा थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित कोडरमा घाटी के जमसोती नाला के पास शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। रिफाइन से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से रिफाइन लेकर ये ट्रक बिहार जा रहा था। कोडरमा घाटी में जमसोती नाला के सामने एक तीखे मोड़ पर चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया, जिससे वो पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदे रिफाइन के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। हालांकि ट्रक चालक कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। सड़क पर बिखरे रिफाइन को कब्जे में लिया। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना की पीसीआर वाहन मौके पर पहुंची और सड़क पर बिखरे रिफाइन को कब्जे में लिया। ट्रक पलटने से मार्ग में आवागमन बाधित हो गया। कोडरमा थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा गया है। आवागमन बहाल करने के लिए क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोडरमा घाटी में कई तीखे मोड़ हैं, जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दान पेटी में मिली पाकिस्तानी करेंसी, सुरक्षा पर उठे सवाल। सांसद पुरोहित ने एनआईए जांच की मांग की। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 25 मार्च को मंदिर की 18 दान पेटियां खोली गईं, जिनमें कुल 32,14,245 रुपए की राशि मिली। इस दान राशि के बीच पाकिस्तान की 100 रुपए की करेंसी मिलने से हड़कंप मच गया है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले पर गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। सांसद ने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 तक मंदिर प्रबंधन को लेकर कोई ठोस बैठक नहीं हुई है, जिससे कई अहम मुद्दे लंबित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्राइन बोर्ड के ट्रस्टी होने के बावजूद उन्हें मंदिर के अंदर चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं दी जाती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं मंदिर के पुरोहित और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने भी इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दान पेटी में पाकिस्तानी करेंसी का मिलना जांच का विषय है। दुर्लभ मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से गहन जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि मंदिर के इतिहास में पहली बार इस तरह की विदेशी करेंसी मिलने की बात सामने आई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर की वजह से बारिश। रांची सहित 9 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि, येलो अलर्ट जारी। रांची समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। इधर मौसम विभाग ने आज झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम फिर से करवट लेने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कई इलाकों में वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से शुक्रवार को 2 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कई विमान निर्धारित समय से आधा से 1 घंटे की देरी से पहुंचे। मुंबई रांची फ्लाइट अपने तय समय 6:20 बजे के बजाय 7:07 पर उतरी। वहीं चेन्नई रांची विमान को रांची पहुंचने के बाद तिरुचिरापल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। रांची हैदराबाद फ्लाइट को भी कोलकाता भेजा गया। इसके अलावा दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट्स भी देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश। शुक्रवार दोपहर बाद से ही मौसम बदलने लगा था।
शाम होते होते रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। सिमडेगा और गुमला में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जबकि पलामू और लातेहार के कुछ हिस्सों में भी तेज हवा चली। जमशेदपुर और चाईबासा में भी देर रात तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगह पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे आवागमन बाधित हुआ और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश करते नजर आए। रामनवमी पर झारखंड के कई जिलों में बवाल। हजारीबाग में हत्या, धनबाद में पथराव, बोकारो कोडरमा में हादसा, एक की मौत, कई घायल। रामनवमी के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों में निकाले गए जुलूस के दौरान कई जगह हिंसा और हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। अलग अलग जिलों में हुई इन घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हजारीबाग में जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, वहीं धनबाद में पथराव के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कोडरमा और बोकारो में भी हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। घटनाओं के बाद संबंधित इलाकों में तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। हजारीबाग में हिंसक झड़प, एक की मौत। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड के गदोखर गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान गदोखर पंचायत के मुखिया के भाई रामकुमार साव उर्फ रामा साव 40 पर भुजाली से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक और तनाव का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धनबाद में पथराव, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान अचानक पथराव शुरू हो गया। असामाजिक तत्वों की इस हरकत से मौके पर अफरा तफरी मच गई और जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर कैंप करते रहे। आज भी हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कोडरमा में तलवार से हमला, युवक गंभीर। कोडरमा के झुमरी तिलैया में शोभा यात्रा के दौरान करतब दिखा रहे युवकों के बीच अचानक हिंसा भड़क उठी। इस दौरान वीर कुमार नामक युवक पर तलवार से हमला किया गया। वह अपने मित्र के साथ जुलूस देख रहा था, तभी उस पर वार किया गया। गंभीर हालत में पहले उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सिंदूर खेला के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन। पाकुड़ में सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर लिया आशीर्वाद। पाकुड़ जिले में चैत्र नवरात्रि का समापन शनिवार को सिंदूर खेला के साथ हुआ। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। नई पोशाकों और 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं पूरी तरह भक्ति भाव में डूबी हुई थीं। सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पाकुड़ जिला मुख्यालय के अलावा हिरणपुर सहित अन्य प्रखंड मुख्यालयों के मंदिरों में भी दशमी तिथि को विशेष भीड़ रही। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के 7वें दिन मंदिरों में मां की प्रतिमाएं स्थापित कर आम भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए थे। 9वें दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया और रामनवमी मनाई गई। दशमी तिथि को पुरोहितों द्वारा सुबह से ही मां की आराधना की गई। आरती और मंत्रोच्चारण के बीच मां की पूजा संपन्न हुई, जिसके बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला में भाग लिया। दशमी तिथि पर चैत्र नवरात्रि का समापन भक्ति भाव से किया गया। चैत्र नवरात्रि के 10 दिनों तक पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता रही। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद देखे गए और सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी गई। शहर की छोटी अलीगंज स्थित चैती दुर्गा पूजा मंदिर में दशमी तिथि को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही थी। आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग दशमी तिथि को मां के दर्शन और आराधना के लिए पहुंचे। रांची टोरी रेल लाइन पर 83 दिन बाद लौटी रफ्तार। लोहरदगा के कोयल नदी पर क्षतिग्रस्त पुल बना, आज से शुरू होगी सीधी ट्रेन सेवा। रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची लोहरदगा टोरी रेल खंड पर कोयल नदी स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे पुल की मरम्मत पूरी हो गई है। इसके ट्रायल में रेलवे को पूरी सफलता मिली। सबसे पहले पुल पर टावर वैगन चलाया गया। इसके बाद डबल इंजन को 10 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर परीक्षण किया गया। सफल ट्रायल के बाद अब इस रेलखंड पर ट्रेनों के संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात 12 बजे के बाद मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई। आज से शुरू होगी सीधी ट्रेन सेवा। करीब 83 दिनों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार से रांची टोरी रेल लाइन पर सीधी ट्रेन सेवा बहाल हो रही है।
इस रूट पर 4 जनवरी से परिचालन बाधित था, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। रोजाना 18 से 20 हजार यात्रियों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर ट्रेनें इरगांव तक ही सीमित कर दी गई थीं। अब सभी मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय और रूट से संचालित होंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले की तरह ही चलेंगी ये ट्रेनें। रेलवे प्रशासन के अनुसार नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, चोपन रांची, सासाराम रांची, संतरागाछी अजमेर सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें पहले की तरह चलेंगी। इसके अलावा रांची लोहरदगा और रांची टोरी मेमू ट्रेनों का परिचालन भी सामान्य हो जाएगा। वहीं लोहरदगा टोरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों 08111, 08112, 08113, 08114 का संचालन 28 मार्च से बंद कर दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए इरगांव लोहरदगा के बीच चल रही मुफ्त बस सेवा 28 मार्च तक जारी रहेगी, जिसे 29 मार्च से बंद कर दिया जाएगा। दरार के कारण रुका था संचालन। गौरतलब है कि नागजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच स्थित पुल संख्या 115 के पिलर नंबर 4 और 5 में दरार आने के कारण 4 जनवरी से इस रेलखंड पर परिचालन रोक दिया गया था। फिलहाल पुल पर स्टील गर्डर लगाकर 3 माह के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर इस पुल पर ट्रेनों की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। रेलवे प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो। राजधानी रांची को स्वच्छ सुंदर बनाने का दावा करने वाला नगर निगम अपने ही कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को साफ नहीं कर पा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है शहर के 53 वार्डों में स्थित वार्ड कार्यालयों की मरम्मत व रंग रोगन। सभी वार्ड कार्यालयों की मरम्मत कराई जा रही है। पुरानी दीवारों पर पुट्टी और रंग चढ़ाए जा रहे हैं। ग्रिल दरवाजों को पेंट किया जा रहा है। इस पर करीब 55 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। एक वार्ड कार्यालय की मरम्मत पर 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रंग रोगन का टेंडर किसने किया, ये नगर निगम के अफसरों को ही पता नहीं है। काम कराने वाले ठेकेदारों को भी नहीं पता कि नगर निगम की किस शाखा से पेमेंट होगा। नाम नहीं छापने की शर्त पर 2 ठेकेदारों ने बताया कि निगम के एक साहब ने काम करने का निर्देश दिया था। कहा कि अभी काम कराओ क्योंकि नवनिर्वाचित पार्षदों को कार्यालय में बैठना है। जल्द ही एस्टिमेट तैयार होगा, इसके बाद पेमेंट किया जाएगा। जबकि नियम के अनुसार सरकारी काम 1 रुपए का भी है तो इसके लिए टेंडर होना जरूरी है। निगम के सहायक प्रशासक संजय कुमार से जब भास्कर रिपोर्टर ने रंग रोगन किए जाने से संबंधित सवाल पूछा तो वे भड़क गए। उन्होंने 2 टूक कहा कि अच्छा काम होने पर भी आप लोगों को दिक्कत है। कोडरमा में रामनवमी शोभा यात्रा में हादसा, करतब के दौरान युवक के सिर पर तलवार से वार, हालत हुआ गंभीर। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया। घटना तिलैया थाना के समीप उस समय हुई जब एक झंडा समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जुलूस में शामिल कुछ युवक लाठी डंडे और तलवार से करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई। एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सिर पर वार से गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान 20 वर्षीय वीर कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वीर अपने एक मित्र के साथ शोभा यात्रा में शामिल झांकी देख रहा था। तभी करतब दिखा रहे 2 अज्ञात युवकों में से एक ने अचानक तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि वीर का सिर फट गया। मौके पर ही भारी रक्तस्राव शुरू हो गया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक टोटो वाहन की मदद से घायल वीर को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। रामनवमी की रात बंद घर को बनाया निशाना। रांची के पंडरा में 15 लाख रुपए के गहने चोरों ने उड़ाए। गुमला में था घर वाले। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में रामनवमी की रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। वेस्ट सरोवर नगर देवी मंडप रोड निवासी सुजीत कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ पूजा के बाद गुमला स्थित गांव गए हुए थे। इसी दौरान बंद पड़े घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों की संपत्ति पार कर दी। घटना की जानकारी तब हुई जब सुजीत अपने घर लौटे और दरवाजे टूटे हुए पाए। घर के अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। दरवाजों के ताले तोड़कर घर में घुसे, अलमीरा के लॉकर काटे। चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले घर के 4 दरवाजों के लॉक तोड़े गए और फिर अंदर घुसकर अलमीरा के लॉकर काटे गए। चोरों ने एक एक कर 4 अलमीरा के लॉकर को निशाना बनाया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधियों को घर की पूरी जानकारी थी। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, जिससे साफ है कि चोरों ने गहनों की तलाश में हर कोना खंगाला। 15 लाख से अधिक के गहने और नकदी गायब।
पीड़ित सुजीत कुमार गुप्ता के अनुसार चोरी में करीब 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और करीब 60,000 रुपए नकद शामिल हैं। खास बात ये रही कि चोरों ने सिर्फ गहनों और नकदी को ही निशाना बनाया, घर के अन्य कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया। इससे ये संदेह और गहरा हो रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले पहले से घर की स्थिति और अंदर रखे सामान से परिचित थे। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में हिंसा, मुखिया के भाई को धारदार हथियार से मारा, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत गदोखर गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई। जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इसी दौरान गदोखर पंचायत के मुखिया के भाई राम कुमार साव उर्फ रामा साव करीब 40 वर्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद जुलूस में अफरा तफरी मच गई। हमले में गंभीर रूप से घायल राम साव को आनन फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। प्रशासन अलर्ट, आरोपियों की तलाश तेज। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। देर रात कटकमसांडी के अंचलाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता, पेलावल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे और कोर्रा थाना प्रभारी अजीत कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। गढ़वा में बाल बाल बचे विधायक अनंत प्रताप देव, तेज रफ्तार जीप एमएलए की गाड़ी से टकराई, खुला एयरबैग, कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। गढ़वा के बंशीधर नगर में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत प्रताप देव एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। रमना बंशीधर मुख्य मार्ग पर सिरियाटो मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कमांडर जीप अचानक अनियंत्रित हो गई। जीप ने पहले विधायक के स्कॉट वाहन को जोरदार टक्कर मारी, इसके बाद सीधे विधायक की गाड़ी से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एयरबैग खुल गया। आवाज से डंडई एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गनीमत रही कि समय पर एयरबैग खुलने के कारण अनंत प्रताप देव को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना उस समय हुई जब अनंत प्रताप देव अपने आवाज से डंडई एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कमांडर वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन का नियंत्रण खोना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। इधर जैसे ही घटना की खबर क्षेत्र में फैली, विधायक के समर्थकों और शुभचिंतकों की भीड़ उनके आवास पर जुटने लगी। सभी ने उनके सुरक्षित होने पर राहत जताई। चिकित्सकीय जांच में भी विधायक पूरी तरह स्वस्थ और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बोकारो में रामनवमी जुलूस में हाई वोल्टेज तार से हादसा, खेतकों में कई युवक झुलसे, अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतको पंचायत में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में शामिल कई युवक अचानक 1.33 लाख वोल्ट के हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आ गए, जिससे वे झुलसकर घायल हो गए। घटना के बाद जुलूस में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत जारंगढ़ी स्थित जनता अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती, सभी की हालत स्थिर। अस्पताल में भर्ती घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है और वे बातचीत करने की स्थिति में है। किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। इस जानकारी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। अस्पताल में घायलों के परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही, जिससे वहां का माहौल कुछ देर के लिए गहमा गहमी भरा हो गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे, लिया जायजा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। बेरमो एसडीएम मुकेश कुमार मछुआ, एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह और पेटरवार प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार महतो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से इलाज की पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। जांच के निर्देश, भविष्य में सतर्कता की जरूरत। घायलों में अनिल रविदास, मिथुन ठाकुर, सुरेंद्र सिंह, शुभम कुमार रविदास, गुलाब रविदास और मदन नायक शामिल हैं। एसडीएम मुकेश कुमार मछुआ ने बताया कि सभी घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति स्थिर है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के भट्ट मोड़ना गांव में 22 वर्षीय युवक हिमांशु कुमार भट्ट का शव उसके कमरे में मिला। हिमांशु की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। परिजन इसे आत्महत्या बता रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा है। परिजनों के अनुसार हिमांशु रामनवमी के अवसर पर शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे घर से बाहर गया था। वह देर रात करीब 10:30 बजे लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उसे डांटा।
डांट के बाद सभी परिवार के सदस्य भोजन कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह जब हिमांशु के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो परिजनों को संदेह हुआ। खिड़की से देखने पर पता चला कि हिमांशु का शव पर्दे के सहारे बने फंदे से लटका हुआ था। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। घटना की सूचना तुरंत कतरास थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। परिवार ने बताया कि हिमांशु पढ़ाई में होशियार था, वह खेल कूद में भी अच्छा प्रदर्शन करता था। परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हिमांशु ने ये कदम क्यों उठाया। कतरास पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।